हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 15 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी कुछ कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले ये ग्रामर के कोर्स की अगर बात करें तो यहाँ टॉपिक नंबर 8 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंप्लीट होने वाला है। 7 टॉपिक्स पहले से ही कंप्लीट हैं। जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो सब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया गया है। क्लासरूम नोट्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका PDF आपको उपलब्ध होता है और एक क्लास का ड्यूरेशन 50 से 75 मिनट के बीच आपको एक ड्यूरेशन मिलता है। वोकैब भी हम साथ में डिस्कस करते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया कोर्स है। ये कोर्स आप बाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी ये डाउनलोड किया जा सकता है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो कुछ और भी कोर्सेज यहाँ पर नज़र आते हैं। कुछ विशेष कोर्सेज की अगर बात करें तो क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल का कोर्स उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वोकैबुलरी ई बुक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ये वाला बैच यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस बैच में आपको 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक एडिटोरियल यही होगा जो शाम को 5 बजे आप देखते हैं। बस फ़र्क ये है कि आप एप्लीकेशन पर जुड़ते हैं तो आपको PDF भी उपलब्ध होता है और एक और एक्स्ट्रा एडिटोरियल आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों के PDF के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं समिट स्पिरिट नाम से आज का एडिटोरियल को। और ये आर्टिकल जो है वो क्वाड के बारे में है। क्वाड जो 4 देशों का समूह है, भारत, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान, उनकी एक समिट हुई है, उसके बारे में है। क्या इन्होंने यहाँ पर रेजोल्यूशन लिया है उसके बारे में है। किन चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक ज़रूर से सेशन को देखिए, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। हर एक बात को नोट करते चलना और पिछले सेशंस को रिवाइज करके ये सेशन देखना, तब जाके आपके लिए सब चीज़ें फ्रूटफुल हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मैं पहले 1-2 स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक वही अप्रोच। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब कौन सी है, क्या एडिशनल यहाँ पर इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग वोकैबुलरी और ग्रामर, कुछ भी हो उसकी बात करेंगे। तो समिट स्पिरिट नाम से ये आर्टिकल है। समिट का मतलब शिखर वार्ता होती है, मीटिंग आप कह सकते हो। स्पिरिट का मतलब, देखो स्पिरिट के बहुत सारे मतलब होते हैं। स्पिरिट का मतलब जोश भी होता है, उत्साह होता है। स्पिरिट का मतलब भूत भी होता है, गोस्ट के भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पिरिट का मतलब रेजोल्यूशन से है। ठीक है, रेजोल्यूशन मीन्स जो भी शिखर वार्ता हुई है, जो भी ये 4 कंट्रीज हैं उनके जो प्रधान हैं उनके बीच जो ये डिस्कशन हुआ है, मीटिंग हुई है, उसमें क्या रेजोल्यूशन लिए गए, क्या चीज़ें सामने आई हैं, उनको लेकर ये टाइटल दिया गया समिट स्पिरिट। आइए स्टार्ट करें। और समिट स्पिरिट में वैसे दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो नाउन है, इसलिए कंपाउंड नाउन अब इसे कह सकते हैं। द वर्चुअल समिट दैट ब्रॉट टुगेदर, वर्चुअल समिट सब्जेक्ट है और इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट है और इसकी वर्ब है ये ब्रॉट है। ये ब्रॉट टुगेदर ब्रिंग के सेकंड फॉर्म ब्रॉट है। तो वर्चुअल समिट का मतलब वो मीटिंग जो कि वर्चुअल स्तर पे हुई। वर्चुअल का मतलब है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, 4 देशों के प्रधान फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले हैं। ठीक है, तो वर्चुअल समिट जो हुई, जो कि साथ लेकर आई किसको, लीडर्स को ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड। किसके लीडर्स, इसके लीडर्स, चाहे आप इसे कोड कह दें या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कह दें, मतलब 4 देशों के प्रतिनिधि है इसलिए क्वाड्रिलेटरल इसको कहा गया। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, कंटेंट बोथ ब्रॉड सब्सटेंस, इस मीटिंग में, इस समिट में कंटेंट, ये देखो इसकी वर्ब ये रही कंटेंट, ये इसमें समाहित था। कंटेंट का मतलब शामिल करना, तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, दोनों चीज़ें थी। बोथ दे रखा है, बोथ के साथ में एंड आता है, ये भी ध्यान रखिए। क्या क्या था, ब्रॉड सब्सटेंस था। सब्सटेंस नाउन है, ब्रॉड एडजेक्टिव है। सब्सटेंस का मतलब होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंस, है ना, मीनिंगफुलनेस। मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। तो बड़े स्तर पे एक मीनिंगफुलनेस देखने को मिली, मतलब इसका महत्व था, इसका अर्थ था। साथ में डीप सिंबोलिज्म, डीप का मतलब गहरा, सिंबोलिज्म का मतलब प्रतीकवाद, मतलब कुछ ना कुछ इन्होंने संकेत भी यहाँ पे दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ें तो कहना चाहता है कि वर्चुअल समिट जो कि साथ लेकर आई, किसको साथ लेकर आई, जो कोड लीडर्स हैं उनको पिछले सप्ताह इस समिट में, इस मीटिंग में दोनों चीज़ें देखने को मिली। एक तो बड़े स्तर पर यहाँ पे महत्व देखने को मिला कि इस मीटिंग का बहुत महत्व है, इसका मीनिंगफुलनेस देखने को मिली। ठीक है, और साथ में डीप सिंबोलिज्म मतलब गहरा एक प्रतीकवाद देखने को मिला, मतलब कुछ ना कुछ इन्होंने संकेत दिया है यहाँ से। ये सब चीज़ें हैं। अगर बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो वर्चुअल समिट में दैट डिटर्मिनर है, वर्चुअल एडजेक्टिव है, समिट नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ब्रॉट यहाँ पे वर्ब है, टुगेदर यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, लीडर्स नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, दैट डिटर्मिनर है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ये आप एक नाउन कह सकते हो, लास्ट वीक एडवर्ब ऑफ टाइम है, कंटेंट नाउन है, बोथ कंजंक्शन है, बोथ के साथ में एंड दे रखा है, ब्रॉड एडजेक्टिव है, सब्सटेंस नाउन है, डीप एडजेक्टिव है, सिंबोलिज्म नाउन है। आगे देखिए, काउंटरिंग एनी परसेप्शन, काउंटर का मतलब अपोज करना होता है, काउंटर का मतलब अपोज या रेसिस्ट कह सकते हो।
ओपोज या रेसिस्ट। परसेप्शन का मतलब धारणा कह सकते हो, अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो। परसेप्शन से मतलब है अंडरस्टैंडिंग, धारणा। तो कोई भी ऐसी धारणा दैट द कोड इज मेयरली, मेयरली का मतलब होता है ओनली, क्या धारणा कि ये जो कोड है, ये 4 देशों का समूह है, वो केवल एक टॉक शॉप है, केवल बातचीत यहाँ पे होती है, कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, ठीक है, केवल बातचीत करके ये मीटिंग करके खत्म कर देते हैं। ऐसी कोई धारणा अगर है, उसको काउंटर करते हुए, उसका विरोध करते हुए, द आउटकम्स अनाउंस्ड बाय, आउटकम्स का मतलब रिजल्ट्स, तो जो रिजल्ट्स, जो भी परिणाम अनाउंस, जो घोषित किए गए किसके द्वारा, बाय यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के द्वारा, एंड प्राइम मिनिस्टर्स, और प्रधानमंत्रियों के, प्रधानमंत्री कौन कौन थे, मोदी थे, मॉरिसन थे, सुगा, ये प्रधानमंत्री थे। इंक्लूड, अभी आउटकम्स को देखकर इंक्लूड वर्ब है, तो इन आउटकम्स में शामिल है क्या, वैक्सीन इनिशिएटिव, एक तो शामिल है वैक्सीन इनिशिएटिव, कि वैक्सीन में क्या इनिशिएटिव लिया जाए, वैक्सीन के क्षेत्र में क्या चीजें पहल की जाए, ये चीज शामिल है। एंड जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, और शामिल है संयुक्त जो कार्यकारी समूह हैं, टू कॉपरेट, सहयोग करने के लिए, ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल का मतलब महत्वपूर्ण, टेक्नोलॉजी तकनीक, एज वेल एज, इसका मतलब साथ साथ में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, है ना, इन ये सब चीज़ें शामिल थी इसके अंदर। एक तो शामिल था क्या, एक तो वैक्सीन इनिशिएटिव एंड जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स टू कॉपरेट, और साथ में यहाँ पे एक तो वैक्सीन इनिशिएटिव की बात की, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप से कहा कि भी कॉपरेट करें आप किस चीज़ पर, एक तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर और साथ में क्लाइमेट चेंज पर। ये सब चीज़ें इसके मीटिंग के आउटकम्स के रूप में निकल कर आई। अगर बात करें अब कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे थी, तो काउंटरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एन डिटर्मिनर है, परसेप्शन नाउन है, दैट कंजंक्शन है, द क्वाड दैट डिटर्मिनर है, क्वाड नाउन है, इज यहाँ पे ये जो कोड सब्जेक्ट बन गया, इसको देखकर इसकी वर्ब है, मेयरली एडवर्ब है, ए डिटर्मिनर है, टॉक शॉप यहाँ पे कंपाउंड नाउन का काम करेगा। द आउटकम्स द डिटर्मिनर, आउटकम्स नाउन, अनाउंस्ड वर्ब है, बाई प्रेपोजिशन है, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, ये आपका नाउन के रूप में कहेंगे, कंपाउंड नाउन कहेंगे। एंड कंजंक्शन है, प्राइम मिनिस्टर्स कंपाउंड नाउन है, मोदी, मॉरिसन, सुगा, ये सब प्रॉपर नाउन है। इंक्लूड वर्ब है, ए डिटर्मिनर है, वैक्सीन इनिशिएटिव कंपाउंड नाउन है, एंड कंजंक्शन है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स में जॉइंट वैसे एक एडजेक्टिव हो सकता है लेकिन वैसे कंपाउंड नाउन कहा जा सकता है। टू कॉपरेट इन्फिनेटिव है, ऑन प्रेपोजिशन है, क्रिटिकल एडजेक्टिव है, टेक्नोलॉजी नाउन है, एज वेल एज कंजंक्शन है, क्लाइमेट चेंज ये कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है। आगे देखिए, द वैक्सीन इनिशिएटिव कम्स विद एन एम्बिशियस डेडलाइन, तो वैक्सीन इनिशिएटिव की बात की है कि वैक्सीन के क्षेत्र में क्या पहल की जाए, इस चीज में ये कम्स विद, ये इनिशिएटिव यहाँ पे आता है किसके साथ, एन एम्बिशियस डेडलाइन, कि यहाँ पे एक एम्बिशियस महत्वाकांक्षी डेडलाइन, एक लक्ष्य तय किया गया है, एक लक्ष्य रखा गया है, डेडलाइन रखी गई है, क्या, अ बिलियन वैक्सीन बाय द एंड ऑफ 2022, 1 बिलियन वैक्सीन का लक्ष्य, कब तक, 2022 के अंत तक। मेड इन इंडिया विद यूएस टेक्नोलॉजी, जो भारत में बनेंगी, किसके साथ बनेंगी, इसमें यूएस की तकनीकी का इस्तेमाल होगा, जापान की फंडिंग यहाँ पे लगेगी, ऑस्ट्रेलियन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, कि ऑस्ट्रेलिया एक यहाँ पे एक ऐसा नेटवर्क देगा जिसके द्वारा ये वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकेगा। टू रीच, किसके लिए, पहुंचने के लिए, कहाँ पहुंचना है, एज मैनी इंडो पैसिफिक कंट्रीज एज पॉसिबल, उतने इंडो पैसिफिक कंट्रीज तक पहुंचने का जितना कि पॉसिबल हो। इंडो पैसिफिक मतलब ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आने वाले जो देश हैं उनकी बात है, तो जितने देशों तक पहुंचा जा सके उतने देशों तक पहुंचाने के लिए ऑस्ट्रेलियन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल होगा, जापान की फंडिंग यहां पे लगेगी, यूएस की टेक्नोलॉजी लगेगी, भारत में ये बनेंगी, और 2022 तक कितना लक्ष्य रखा गया है, 1 बिलियन वैक्सीन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अगर आप बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो दैट डिटर्मिनर है, वैक्सीन इनिशिएटिव कंपाउंड नाउन है, कम्स यहाँ पे वर्ब है, विद प्रेपोजिशन है, एंड डिटर्मिनर है, एम्बिशियस एडजेक्टिव है, डेडलाइन नाउन है, ए डिटर्मिनर, बिलियन वैक्सीन्स, बिलियन नाउन है, और वैक्सीन्स वैसे बिलियन है, न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जा सकता है, वैक्सीन्स यहाँ पे नाउन हो गया, बाई प्रेपोजिशन है, दैट डिटर्मिनर है, एंड नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, 2022 नाउन का काम करेगा क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है। मेड वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, इंडिया नाउन है, विद प्रेपोजिशन, यूएस टेक्नोलॉजी कंपाउंड नाउन, जापानीज एडजेक्टिव है, फंडिंग नाउन है, एंड कंजंक्शन है, ऑस्ट्रेलियन एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूशन नाउन है, फिर नेटवर्क्स नाउन है, टू रीच यहाँ पे इन्फिनेटिव है, एज मैनी एज, ये एज के बीच में मैनी, ये आपका सिमिली कह सकते हो आप इसको, और ये पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, एज के बीच डिग्री पॉजिटिव लगती है। इंडो पैसिफिक कंट्रीज, ये आपका कंपाउंड नाउन होगा, पॉसिबल ये यहाँ पे एडजेक्टिव काम करेगा, ठीक है। आगे देखिए,
द 4 कोड कंट्रीज, ये 4 जो कोड कंट्रीज हैं, विल इंश्योर, ये सुनिश्चित करेंगी, एमिशंस रिडक्शन, एमिशन का मतलब उत्सर्जन, रिडक्शन का मतलब कटौती, ये निश्चित करेंगी कि एमिशन कम हो, बेस्ड ऑन द पेरिस अकॉर्ड, किसके आधार पर, जो पेरिस समझौते के अंदर जो कुछ भी तय हुआ था उसके आधार पर, एज वेल एज, और साथ ही कॉपरेट ऑन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स, साथ में ये सहयोग करेंगे किस पे, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स पे, मतलब तकनीकी जो तकनीक है उसकी सप्लाई चेन्स है, किस प्रकार से उसकी आप आपूर्ति करते हो उसके आधार पर सहयोग करेंगे। 5G नेटवर्क्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, 5G नेटवर्क्स की जो है उस पे या कॉपरेशन मिलेगा, एंड बायोटेक्नोलॉजी और जैव जो यहाँ पे जो जैव तकनीकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उस पर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो द 4 कोड कंट्रीज, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, विल इंश्योर इसकी वर्ब है, विल मॉडल ऑक्सिलरी है, एंश्योर मैन वर्ब है, एमिशंस नाउन है। तो द 4 कोड कंट्रीज में द डिटरमिनर हुआ, 4 न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ, कोड कंट्रीज है, ये कंपाउंड नाउन है, विल मॉडल ऑक्सिलरी है, एंश्योर नाउन है, एमिशंस नाउन है, एंश्योर वर्ब थी, एमिशंस नाउन है, रिडक्शन ये यहाँ पे नाउन हो गया, बेस्ड ऑन ये बेस्ड वर्ब, और ये ऑन यहाँ पे इसका क्या बोलेंगे, प्रिपरेशन, तो बेस्ड ऑन फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हो। द पेरिस अकॉर्ड, द डिटरमिनर, पेरिस अकॉर्ड कंपाउंड नाउन एज वेल एज कंजंक्शन, कॉपरेट वर्ब है, ऑन प्रिपरेशन है, टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स, ये आपके कंपाउंड नाउन काम करेगा, 5G नेटवर्क भी नाउन है, एंड कंजंक्शन बायोटेक्नोलॉजी भी नाउन है। ठीक है, आगे देखिए, मिस्टर बाइडन हु होस्टेड, अब मैंने पार्ट्स में बता दिए, अब सीधी सीधी अप्रोच देखिएगा, आपको ये पता लगना चाहिए सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, जो भी ब्लू कलर में है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अखबार को कैसे हम जल्दी से पढ़ सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं वो आप सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मिस्टर बाइडन हु होस्टेड द समिट, जिन्होंने समिट की मेज़बानी की, तो मिस्टर बाइडन हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, होस्टेड का मेज़बानी करना, तो जिन्होंने इस समिट की, इस मीटिंग की मेज़बानी की, मैनेज्ड यहाँ पे मिस्टर बाइडन को देखकर वर्ब है, इन्होंने मैनेज किया सम पावरफुल एटमॉस्फेरिक्स, कुछ बहुत ही पावरफुल, एटमॉस्फेरिक्स का मतलब माहौल कह सकते हो, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा माहौल बनाया कह सकते हो, एटमॉस्फेरिक्स का मतलब यहाँ पे कुछ एम्बियंट जो है वो काफ़ी पावरफुल एम्बियंट बनाए, पावरफुल एडजेक्टिव होगा, एटमॉस्फेरिक्स यहाँ पे नाउन होगा। कैसे किया, बाय कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना है, ब्रिंग टुगेदर है, ठीक है, या फिर इसका मतलब आप मैनेज करना कह सकते हो। ठीक है, आप इसे मैनेज करना भी कह सकते हो, आप इसे सिंक्रोनाइज करना भी कह सकते हो, साथ में लेकर आना या फिर मैनेज करना। और कैसे इन्होंने ये मैनेज किया पावरफुल एटमॉस्फेरिक्स, ये ऐसा करके, बाई प्रिपरेशन हो गया तो आईएनजी लग गया, कोऑर्डिनेट करके, मैनेज करके, क्या, अ जॉइंट स्टेटमेंट, एक संयुक्त वक्तव्य लेकर, सिंक्रोनाइज करके, एंड अ फर्स्ट, देखो फर्स्ट से पहले ए लगा हुआ है तो फर्स्ट यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब है जो पहली बार ही हुआ है, इससे पहले कभी घटित नहीं हुआ, उसे बोलेंगे अ फर्स्ट, एंड अ फर्स्ट कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ द कॉड, और पहला, और अपने आप में सबसे पहला, कॉर्ड जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द कॉर्ड, कि कॉर्ड का रेजोल्यूशन क्या है, ये 4 देश हैं, इनका रेजोल्यूशन क्या है, एंड अ जॉइंट आर्टिकल, और यहाँ पे इश्यू किया एक जॉइंट आर्टिकल, एक संयुक्त आर्टिकल, किसके द्वारा, चारों नेताओं के द्वारा, दैट कमिटेड टू, यहाँ पे जॉइंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पे, या फिर कहें कि जो फॉर लीडर्स हैं, ये जॉइंट आर्टिकल की बात कर रहा है, इस कारण से दैट जॉइंट आर्टिकल के लिए मान के चलें, फॉर लीडर्स के लिए होता तो यहाँ पे हुक लगा देते हैं हम, है ना। तो ये जॉइंट आर्टिकल जो है वो कमिटेड था, किसके लिए लेकर, एन ओपन इंडो पैसिफिक फ्री फ्रॉम कोवर्सन, कोवर्सन का मतलब फोर्स या प्रेशर होता है, प्रेशर या फोर्स, दबाव, प्रेशर या फोर्स। ठीक है, तो यहां पे फ्री फ्रॉम कोवर्सन मतलब जो मुक्त हो, इंडो पैसिफिक मतलब एक ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री फ्रॉम कोवर्सन मतलब दबाव से मुक्त माहौल यहाँ पे हो, बिल्कुल एक फ्री माहौल हो, इसके लिए प्रतिबद्धता इस आर्टिकल में दिखाई दी। एक बार फिर समझना, मिस्टर बाइडन, फिर आगे बीच में इंट्रोडक्शन दिया, जिन्होंने कि समिट को क्या किया, होस्ट किया। अब मिस्टर बाइडन को देखकर वर्ब है मैनेज्ड है, तो मिस्टर बाइडन जिन्होंने कि समिट को होस्ट किया, उन्होंने मैनेज किया कुछ पावरफुल एटमॉस्फेरिक्स, मतलब कुछ इन्होंने एक माहौल बनाया, और पावरफुल माहौल यहाँ पे, पावरफुल चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। और कैसे मिली, यहाँ पे दे रखा है बाई कोऑर्डिनेटिंग, बाई प्रिपरेशन हो गया तो आईएनजी लग गया, मैनेज करके, क्या, एक जॉइंट स्टेटमेंट। ठीक है, एंड अ फर्स्ट, और अपने आप में एक पहला, वैसे फर्स्ट है वो एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, उससे पहले द लगता है, लेकिन ये यहाँ पे नाउन है क्योंकि ए लगा हुआ है, याद रखिए। ठीक, तो कह रहा है कि बाई कोऑर्डिनेटिंग अ जॉइंट स्टेटमेंट, और ये उन्होंने ऐसे किया कि एक जॉइंट स्टेटमेंट साथ लेकर आए, चारों देश प्रतिनिधियों ने एक संयुक्त यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, कॉल्ड, इसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द कॉड,
इसका नाम था स्पिरिट ऑफ द कोड कि इस कोड का क्या रेजोल्यूशन है। एंड अ जॉइंट आर्टिकल बाय 4 लीडर्स, और एक जॉइंट आर्टिकल जो 2-4 नेताओं का था जिसने की कमिटमेंट दर्शाया, किसके प्रति, कमिटेड के साथ में टू लगता है, प्रतिबद्धता जाहिर करना, किसके प्रति, एक ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति। ठीक है, यहां पे एकदम खुला माहौल हो, दबाव रहित हो, किसी पर किसी का दबाव ना हो। ठीक है, आगे देखो, द लीडर्स आर एक्सपेक्टेड, लीडर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। लीडर्स से आशा की जाती है, पैसिव वॉइस है, टू मीट लेटर दिस ईयर, कि ये इस साल बाद में मिलेंगे। लेटर जो है वो टाइम में बाद के लिए आता है, इस लेटर का ऑपोजिट अर्लियर होता है। ठीक है, इस लेटर का ऑपोजिट क्या होगा, अर्लियर। तो ये आशा जताई जाती है इनसे, ये ऐसे आशा की जाती है कि ये बाद में मिलेंगे एट द G7 समिट। और कहाँ मिलेंगे, G7 समिट होगी उसमें मिलेंगे। फॉर मिस्टर बाइडन द अर्ली पुश फॉर, मतलब मिस्टर बाइडन के लिए जो अर्ली पुश, शुरुआती पुश का मतलब एनकरेजमेंट कह सकते हो, पुश का मतलब धकेलना होता है, धक्का देना होता है। पुश यहाँ पे नाउन का काम करेगा, अर्ली यहाँ पे एडजेक्टिव बनेगा। तो मिस्टर बाइडन के लिए जो अर्ली पुश था फॉर द कोड एंगेजमेंट, मतलब ये कोड की जो समिट हुई है, इस एंगेजमेंट में कहें कि इसमें शामिल होने का जो पुश रहा, क्या इनकरेजमेंट रहा, किसके कारण ये शामिल हुए, बताने की कोशिश कर रहा है। तो मिस्टर बाइडन जो है, जिनका अर्ली पुश जो था कोड मैनेजमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए, वो अर्ली पुश इज पार्ट ऑफ हिज प्रॉमिस, वो इस कारण था कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था, कि अमेरिका इज बैक, कि अमेरिका वापस आ गया है। किस संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ, मतलब इस संदर्भ में, किस संदर्भ में, ग्लोबल लीडरशिप, वैश्विक नेतृत्व के संदर्भ में। रीअफर्म करते हुए, फिर से सुदृढ़ करते हुए, क्या, रीजनल अलायंसेज, क्षेत्रीय जो गठबंधन है उनको फिर से अफर्म करते हुए। एंड टेकिंग ऑन, और क्या करते हुए, मुकाबला करते हुए। टेक ऑन का मतलब होता है फाइट करना, मुकाबला करना। किससे, द ग्रोइंग चैलेंज फ्रॉम चाइना, चाइना के द्वारा जो बढ़ता हुआ चुनौती है उसका सामना करते हुए। फिर समझना, मिस्टर बाइडन के लिए जो अर्ली पुश था, सबसे पहला जो मतलब पुश था, इंकरेजमेंट था, कि क्यों इन्होंने एंगेजमेंट दर्शाया, कोड मैनेज एंगेजमेंट दर्शाया, क्यों इन्होंने ये वर्चुअल समिट आयोजित की, क्यों इन्होंने होस्ट किया इसको, वो इस कारण सा था क्योंकि इन्होंने एक प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस ये था कि अमेरिका वापस आ चुका है। किस संदर्भ में, ग्लोबल लीडरशिप के संदर्भ में। क्या करते हुए, रीअफर्म करते हुए, पुनः सुदृढ़ करते हुए, क्या, रीजनल अलायंस, क्षेत्रीय गठबंधन को। एंड टेकिंग ऑन, और क्या करते हुए, चूंकि एंड के पहले रीअफर्मिंग था तो यहाँ पे टेकिंग ऑन लग गया। टेक ऑन का मतलब फाइट करना है, मुकाबला करना है। मुकाबला करते हुए किसका, चाइना के द्वारा जो बढ़ता हुआ चुनौती है उसके मुकाबला करते हुए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, द अर्ली पुश सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब यहाँ पे इज है। फिर यहाँ पे अमेरिका सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब इज है। और टेक ऑन है, ये मुकाबला करना, ये फ्रेजल वर्ब है। आगे देखिए, फॉर सिमिलर रीजन्स, ऐसे ही कुछ कारणों के लिए। फॉर सिमिलर रीजन्स, फॉर मतलब के लिए, सिमिलर का मतलब ऐसे ही, रीजन्स का मतलब कारण। एंड ड्यू टू मैरीटाइम टेंशंस, और किस कारण से, मैरीटाइम टेंशंस के कारण। मैरीटाइम का मतलब हो गया समुद्र से संबंध, रिलेटेड टू सी। टेंशंस, परेशानियां विद चाइना, चाइना के साथ। तो ऐसे ही कारणों के चलते, और जो समुद्री रास्ते में, समुद्री मार्ग में जो चीन के साथ यहाँ पे बढ़ता हुआ प्रतिद्वंद्विता है या फिर टेंशन्स है, उसके चलते। ट्रेड एंड टेलीकम्युनिकेशन इश्यूज, यहाँ पे व्यापार का मुद्दा भी है, टेलीकम्युनिकेशन मुद्दे भी चल रहे हैं, इनके चलते। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान आर कीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो है वो काफ़ी उत्सुक हैं, किस चीज़ को लेकर, ऑन टेकिंग द कोड पार्टनरशिप, कि वो कोड पार्टनरशिप को, कोड साझेदारी को ले जाना चाहते हैं। कहाँ पे, डीपर लेवल ऑफ कॉपरेशन, काफ़ी गहरे स्तर पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये सुदृढ़ करना चाहते हैं कॉपरेशन को। ठीक है, तो फॉर सिमिलर रीजन, सिमिलर यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, रीजन्स नाउन होगा। तो ऐसे ही कारणों के लिए, और ड्यू टू, और किस कारण से, मैरीटाइम टेंशंस के कारण, मतलब समुद्रीय जो टेंशन चल रही है चाइना के साथ, उसके चलते। ट्रेड और टेलीकम्युनिकेशन इश्यूज भी हैं, इनके चलते। ऑस्ट्रेलिया और जापान यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब ये है। ये कीन है, ये कीन यहाँ पे कंप्लीमेंट है और ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये काफ़ी ईगर हैं, कीन का मतलब ईगर होना, ये काफ़ी उत्सुक हैं। किसको लेकर उत्सुक हैं, ये ईगर है ना, कीन। ये उत्सुक है किसको लेकर, तो ये कीन ऑन, कीन के साथ जनरली ऑन लगता है, किस चीज़ को लेकर आप उत्सुक हैं। ऑन प्रिपरेशन लग गया तो आईएनजी लग गया, कि ये कोड पार्टनरशिप को ले जाना चाहते हैं। कहाँ पर, काफ़ी गहरे स्तर पर। गहरे स्तर किसका, कॉपरेशन का, सहयोग का, मतलब सहयोग को सुदृढ़ करना चाहते हैं, क्योंकि इनके कारण बता रखे हैं, इन कारण से। फॉर इंडिया, भारत के लिए, द न्यू टर्म्स ऑफ द कॉड, जो कॉड के नए टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टर्म्स का मतलब यहाँ पे है जो भी नई शर्तें, मान लो यहाँ पे टर्म का मतलब हो सकता है कि आगे भारत कंटिन्यू करेगा कुछ अगले टर्म के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए करेगा, वो भी हो सकता है। तो भारत के लिए जो नए टर्म्स ऑफ कोड के विल मीन, इसका मतलब ये होगा कि मोर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट आफ्टर ए 10 ईयर एट द LAC, कि यहाँ पे अधिक रणनीतिक सपोर्ट मिलेगा किसके बाद, एक परेशानी भरा वर्ष गुजरा है LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच जो लड़ाई चल रही थी, है ना, इस कारण से यहाँ पे एक टेंशन भरा वर्ष बीता है। उसके बाद
यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट मिलने वाला है, ये इसका मतलब होगा। एज ऑल्सो ए बूस्ट, और साथ में यहाँ पे एक बूस्ट भी होगा। बूस्ट मतलब प्रोत्साहन किसका? फॉर इट्स फार्मास्यूटिकल प्रावेस। प्रावेस का मतलब होता है स्किल, कुशलता। तो ये फार्मास्यूटिकल जो स्किल्स है भारत की मेडिसिनल मतलब दवाइयों संबंधी जो भारत की स्किल्स है उसके लिए भी एक बूस्ट का काम करेगा ये पार्टनरशिप, ये साझेदारी। अपॉर्चुनिटीज फॉर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, साथ में भारत को अवसर मिलेंगे किसके लिए? टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स के लिए, तकनीकी साझेदारी के लिए। एंड मोर एवेन्यूज, और भारत को नए नए क्षेत्र मिलेंगे। एवेन्यूज का मतलब क्षेत्र हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, अधिक संभावनाएं मिलेंगी फॉर रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग के लिए। किस बात को लेकर? ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, विकास के प्रोजेक्ट्स, एंड फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचे हैं उसको फाइनेंस करना। कहने का मतलब जो भी सिस्टम है, जो आधारभूत ढांचे हैं उसको वित्त पोषित करना। स्पेशली विशेष करके इन साउथ एशिया में वेयर चाइना हैज टेकन द लीड, जहां पर वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। साउथ एशिया जहां पर कि चाइना ने लीड ले रखी है, चाइना अग्रणी है वहां इस जगह पे। एक बार फिर समझना, तो भारत के लिए क्या मायने हैं कोड के नए टर्म्स का? तो कोड के जो न्यू टर्म्स हैं, जो नई शर्तें हैं, उसका मतलब यहाँ पे ये है, जो भी यहाँ पे सामने आया है समिट के द्वारा, उससे ये होगा कि भारत को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे न्यू टर्म सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ये है, ठीक है। इसका अर्थ ये होगा कि भारत को अधिक रणनीतिक सपोर्ट मिलेगा। किसके बाद? एक टेंस ईयर जो बीता है एलएसी पर, एक परेशानी भरा वर्ष बीता है एलएसी पर, उसके बाद। और साथ में यहाँ पे बूस्ट का काम होगा। ए बूस्ट, ए यहाँ पे डिटर्मिनर है, बूस्ट यहाँ पे नाउन है। किसके लिए? भारत की जो स्किल्स हैं, भारत की जो कुशलता है, दक्षता है, फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस है, जो मेडिसिनल यहाँ पे दक्षता है, उसके लिए। साथ में टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स के लिए अवसर मिलेंगे और अधिक संभावनाएं मिलेंगी। एवेन्यूज का मतलब पॉसिबिलिटीज कह सकते हो, ठीक है। अधिक यहाँ पे संभावनाएं होंगी रीजनल कोऑपरेशन के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। स्पेशली विशेष करके, पर्टिकुलरली के लिए आ रहा है, एडवर्ब है, साउथ एशिया में जहां पर चाइना ने लीड ले रखी है, ठीक है। फिर इट वुड बी ए मिस्टेक, ये गलती होगी, ये एक मिस्टेक होगी। हाउ एवर, हालांकि। टू पोर्ट्रे, पोर्ट्रे मतलब चित्रित करना, डेलिनिएट करना, डिस्क्राइब करना, इसको कर सकते हो डेलिनिएट, डेलिनिएट चित्रित करना, दर्शाना, ये इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। तो इट वुड बी ए मिस्टेक, यह एक मिस्टेक होगी। इट सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हाउ एवर, हालांकि, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन या फिर एडवर्सेटिव एडवर्ब का काम करता है। तो ये एक मिस्टेक होगी हालांकि, कि अगर आप इस कोड को दर्शाएं, इस कोड को इस तरीके से पोर्ट्रे करें, इस तरीके से इसको दर्शाएं कि जो कोड समिट है, जो ये वार्ता हुई है, ये एक प्रकार से थ्रोइंग डाउन एट गॉन्टलेट। थ्रोइंग डाउन ए गॉन्टलेट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू चैलेंज, इसका मतलब है टू इशू चैलेंज, कि ये जो वार्ता हुई है ये चैलेंज देने के लिए है। भाई ये गलती होगी कि अगर ऐसा माना जाए कि ये जो वार्ता हुई है, ये जो इनकी समिट हुई है, ये एक प्रकार से चैलेंज इश्यू किया गया है चाइना के लिए, ऐसा मानना गलत होगा। द न्यू यूएस गवर्नमेंट इज स्टिल एक्सप्लोरिंग, अब समझाना चाह रहा है क्यों? क्योंकि नई जो यूएस सरकार है वो अभी भी, स्टिल मतलब इवन नाउ, ये अभी भी, ये एडवर्ब है, इवन नाउ, ये अभी भी एक्सप्लोर कर रही है, खोज रही है क्या? इट्स ओन रिलेशनशिप, अपनी खुद की संबंध विद चाइना, चाइना के साथ, ठीक है। तो नई जो यूएस सरकार है, बाइडेन सरकार है, ट्रंप प्रशासन चला गया। ट्रंप तो हालांकि काफ़ी हॉकिश नीति इसने अपनाई थी और चाइना के अगेंस्ट था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे नई जो सरकार बनी है वो अभी भी तलाश रही है कि इस कैसे रिलेशनशिप स्थापित किया चाइना के साथ में, ये कुछ संभावनाएं तलाश रही है। इट्स फर्स्ट एंगेजमेंट विद बीजिंग्स टॉप डिप्लोमेट्स, इसकी जो पहला एंगेजमेंट होगा, मतलब पहली जो मुलाकात होगी, बीजिंग मतलब चाइना की राजधानी है, चाइना के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं, टॉप जो राजनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, उनके साथ, वो अलास्का में है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंगेजमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे इज है, ठीक है। ऑन थर्सडे कब की बात है? थर्सडे को होगा ये। तब डे की बात आप कर रहे हो तो ऑन लग रहा है, अगर और थर्सडे से लेकर आज तक की बात आप करते हैं तो फिर आप सिंस लगाते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली किसी एक डे की ही बात करते हो तो ऑन लगता है। अब बात करें, ये तो यूएस के लिए हो गया कि यूएस तो मतलब संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता। फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है, चाइना रिमेन्स द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, तो चाइना इन दोनों देशों के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है, बना हुआ है। चाइना सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब रिमेन्स है। अ रिलेशनशिप दैट विल ओनली ग्रो, ये एक ऐसा संबंध है जो कि केवल बढ़ेगा वंस द 15 नेशन RCEP किक्स इन। किक इन का मतलब होता है शुरू होना, स्टार्ट होना।
RCEP का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो क्षेत्रीय बड़े स्तर पर, संपूर्ण स्तर पर आर्थिक साझेदारी होगी। ये जो RCEP 15 देशों की RCEP शुरू होगी तो ये पार्टनरशिप जो है बढ़ेगी ही, यही संभावना है, ठीक है। तो दैट यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए है, इसको देखकर फिर ये विल आपको वर्ब दे रखी, विल ग्रो, ओनली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। फिर यहाँ पे RCEP सब्जेक्ट है, ये द 15 नेशन RCEP ये भी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये किक्स इन है। इसके बाद देखिए इंडिया, भारत की बात करें, मतलब US के लिए ये मतलब एक चैलेंज देने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि US चाहता है कि वहाँ पे अपनी रिलेशनशिप स्थापित करें। ऑस्ट्रेलिया जापान के लिए भी कह दिया कि ट्रेडिंग पार्टनर है, तो भारत के लिए कैसे ये मतलब कहें, भारत के लिए भी चाइना इंपॉर्टेंट है कैसे। इंडिया गिवन इट्स ऑन टाइज विद चाइना, गिवन यहाँ पे कंसिडरिंग है, प्रेपोजिशन है, इसका मतलब देखते हुए। तो भारत, ये देखते हुए कि भारत के खुद के रिश्ते हैं चाइना के साथ। ऑन यहाँ पे है जो एम्फेटिक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जोर देने के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो भारत ये देखते हुए कि चाइना के साथ खुद के इसके रिश्ते हैं। सेंसिटिविटीज ओवर, सेंसिटिविटी संवेदनशीलताएं किस चीज़ को लेकर, ऑनगोइंग LAC डिसएंगेजमेंट टॉक्स, ऑनगोइंग जो कंटिन्यूअस चल रही हैं। LAC डिसएंगेजमेंट टॉक्स का मतलब है LAC पर जो डिसएंगेजमेंट टॉक्स चल रही हैं, डिसएंगेजमेंट का मतलब सैनिकों को हटाने संबंधी जो टॉक्स, बातचीत चल रही हैं लगातार, है ना, इन संवेदनशीलताओं को देखते हुए, एंड इट्स अदर मल्टीलेटरल कमिटमेंट्स, और इसके अन्य जो बहुपक्षीय प्रतिबद्धताएं हैं, किस कहां पर, ब्रिक्स और SCO ग्रुपिंग्स में। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स पता ही है आपको। तो ये जो दो समूह हैं, यहाँ पे बहुपक्षीय प्रतिबद्धताएं भारत की हैं, इसके चलते यहाँ पे ऑल्सो डिस्प्लेड। अब यहाँ से यहाँ तक तो क्या किया, भारत की मजबूरियां बताई हैं लेखक ने। तो इसके देखते कि चाइना के साथ खुद के रिश्ते हैं भारत के, साथ में संवेदनशीलताएं देखते हुए कि वर्तमान में जो डिसएंगेजमेंट टॉक्स चल रही है वो काफ़ी संवेदनशील चीज़ें हैं, इसको देखते हुए, और भारत के जो अन्य बहुपक्षीय प्रतिबद्धताएं हैं ब्रिक्स और SCO ग्रुपिंग्स में, इन समूह में, इनको देखते हुए भारत ने भी ऑल्सो डिस्प्लेड, ऑल्सो का प्रयोग, हालांकि एडवर्ब है और इसका प्रयोग आप मैन वर्ब से पहले करेंगे या फिर सेंटेंस के शुरुआत में कर लेते हैं। तो भारत ने भी प्रतिबद्ध यहाँ पे दर्शाया है क्या, कौशन, सावधानी, किसमें, इस कोड एंगेजमेंट में। कोड में भारत शामिल हुआ, इस ग्रुपिंग में भारत शामिल हुआ, इसमें भारत ने काफ़ी सावधानी बरती। कैसे से बरती, कीपिंग द कॉन्वर्सेशन फोकस्ड, कि भारत ने बातचीत जो है वो आधारित रखी, फोकस्ड रखी, किस चीज़ पर, ऑन वॉट मिस्टर मोदी कोल्ड मेकिंग द कोड ए फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, कि फोकस्ड रखी किस पर, फोकस्ड में ऑन लगेगा कि जो कुछ मिस्टर मोदी ने कहा, मिस्टर मोदी को देखकर कोल्ड है। मेकिंग द कोड अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, उन्होंने कहा था कि कोड जो है इसको हम बनाएंगे, फोर्स एक ताकत, किसके लिए, ग्लोबल गुड, वैश्विक हित के लिए, ठीक है। रेदर देन किसकी बजाय, पुशिंग प्लान्स, प्लान्स को पुश करने की बजाय, योजनाओं को पुश करने की बजाय, किसके लिए, मिलिटरिस्टिक कॉलिशन, कॉलिशन का मतलब गुट होता है, ग्रुप होता है, मिलिटरिस्टिक मतलब वॉर लाइक, या फिर कह सकते हो युद्ध भड़काने वाला, वॉर मॉन्गरिंग, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप बनाने की योजना नहीं यहाँ पे दर्शाई गई कि हम एक चाइना के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं या युद्ध में एंगेज होना चाहते हैं, ऐसा नहीं दर्शाया, ठीक है। फिर समझना, भारत ने, इंडिया सब्जेक्ट है, डिस्प्लेड इसकी वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है। भारत ने यहाँ पे सावधानी बरती, किसमें, कोड एंगेजमेंट में। कैसे बरती, तो ये ING फॉर्म है, कंटिन्यूअस एक्शन दर्शा रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। कीपिंग द कॉन्वर्सेशन फोकस्ड ऑन, अपनी बातचीत को फोकस्ड रखते हुए, किस चीज़ पर फोकस्ड रखते हुए, जो कुछ भी मिस्टर मोदी ने कहा कि भी कोड जो है इसको हम बनाएंगे फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, एक ताकत किसके लिए, वैश्विक हित के लिए, ग्लोबल गुड के लिए। किसकी बजाय, इसकी बजाय कि इन्होंने योजनाएं पुश नहीं करी, योजनाएं यहाँ पे आगे नहीं पुश की, किसके लिए, मिलिटरिस्टिक कॉलिशन के लिए, कि कोई वॉर लाइक कॉलिशन के लिए, कि हम ऐसा कोई गुट बनाना चाहते हैं जिसमें कि युद्ध की रणनीतियां हम बनाएंगे, युद्ध में हम एंगेज होंगे, ऐसा इन्होंने नहीं दर्शाया। इन दैट सेंस, इस प्रकार से अगर बात करें, इस सेंस में अगर बात करें, द कोड्स न्यू समिट अवतार, ये जो इस कोड का नया समिट जो रूप है, इस अवतार का मतलब फॉर्म, एक नए रूप में जो एक कोड की शिखर वार्ता हुई है, हैज गिवन, इसने क्या किया है, भारत को दिया है, यट अनदर स्ट्रिंग टू इट्स बो, स्ट्रिंग टू इट्स बो, ये एक नई योजना भारत को दी है, एक नया रिसोर्स भारत को दिया है, एक नया आयाम भारत को दिया है। स्ट्रिंग टू इट्स बो एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक यट अनदर, या फिर एक और कह सकते हो आप, क्या, एक और प्लान, एक और योजना दी है, एक और संभावना दी है, किसके लिए, ब्रोडेनिंग इंडियाज इंटरेस्ट्स, भारत के हितों को ब्रोडेन करते हुए, वृहद करते हुए, ऑन इट्स जियोपॉलिटिकल होरिजन्स, होरिजन्स का मतलब नया आयाम या पहलू या एस्पेक्ट कह सकते हो, जियोपॉलिटिकल भौगोलिक राजनीतिक पहलुओं
पर भारत के हितों को ब्रोडन करते हुए इवन फर्दर आगे की ओर, इवन मतलब भी एडवर्ब है, फर्दर डिटर्मिनर है, और भी आगे बढ़ाते हुए। तो इस प्रकार से जो कोड की नई समिट अवतार देखने को मिला, कोड का जो नया ये तरीका देखने को मिला समिट का, इसने भारत को एक और क्या दिया है, एक और योजना दे दी है, एक और आयाम दे दिया है। किस तरह से ब्रॉडेनिंग, वृहद करते हुए भारत के हितों को बढ़ाते हुए किस चीज़ पर, जियोपॉलिटिकल होरिजन्स पर, इवन फर्दर और भी आगे। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। अब हम बात करेंगे रिवीजन की। तो किक इन जो शब्द है इसको हम जोड़ेंगे स्टार्ट से। किक इन का मतलब है स्टार्ट, ई। फिर प्रावेश है, प्रावेश का मतलब स्किल होता है, डी से जोड़ देंगे इसको। फिर टेक ऑन का मुकाबला करना होता है, तो इसका हो जाएगा फाइट। फिर है परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, धारणा, सी। एंड कोर्सन का मतलब फोर्स है, बाध्यता है, मजबूरी है। ये सब इसके आंसर्स होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये था भाई अपना आज का एडिटोरियल मंडे का। बात करेंगे कल ट्यूसडे को नए सेशन की, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।